राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस से जुड़ी एक दुखद ट्रेन दुर्घटना के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की आलोचना की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए श्रीनेत ने उनकी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि वह महत्वपूर्ण रेल की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुप्रिया ने इस बात पर भी जोर दिया कि रेलवे का उपयोग समाज के सबसे कमजोर वर्गों द्वारा किया जाता है और आरोप लगाया कि रेल की सुरक्षा से समझौता किया गया है। मुझे लगता है कि देश में शायद ही कोई ऐसा हो जिसका रेल से जुड़ाव ना हो। हम सब लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं, और रेल से जुड़ी हुई बड़ी मधुर स्मृतियां हैं और रेल से ही कहीं ना कहीं आवागमन सबने किसी ना किसी टाइम पर जरूर किया है। क्योंकि रेल सिर्फ पटरियों पर दौड़ने वाली ट्रेनें नहीं है, दंदनाती हुई ट्रेनें नहीं है। रेल इस देश के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है। रेल हिंदुस्तान की जीवन रेखा है और सबसे बड़ी बात है कि आवागमन का सबसे सस्ता इकोनॉमिकल साधन है, एटलीस्ट हुआ करता था, और उसी के कारण मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब व्यक्ति रेल की यात्रा को प्रेफर करता है। आज तक जब आप रेल में बैठते थे टिकट लेकर, तो कहीं ना कहीं ये विश्वास रहता था कि अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। मैं यहां पर आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। ये तस्वीर ठीक एक साल पहले इसी महीने जून की है। 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। करीब करीब 300 लोगों की मौत हुई थी और 900 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पश्चिम बंगाल में कल फिर एक ट्रेन हादसा हुआ। पटरी पर कंचनजंगा एक्सप्रेस थी, उसको पीछे से मालगाड़ी ने आके मारा। 15 लोगों की मौत और अभी तक 40 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। ठीक एक साल पहले बालासोर ओडिशा में और एक साल बाद पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा होता है। क्या बदला है एक साल में? आज पूछना पड़ेगा ना कि एक साल में क्या बदला है। लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं और मैं एक सरकारी आंकड़ा आपके साथ साझा कर देती हूं। 1117 ट्रेन दुर्घटनाएं 2014 से 23 तक, और जानबूझकर 23 तक का ही आंकड़ा दे रही हूं, 31 मार्च 2023, क्योंकि ये हमारे आंकड़े नहीं है, आपके आंकड़े नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। 1117 ऐसी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं जहां पर जान और माल की नुकसान हुआ है। यह सरकारी आंकड़ा है। मतलब हर महीने 11 ट्रेन हादसे हुए हैं। हर 3 दिन पर एक ट्रेन हादसा हो रहा है और उसमें जान और माल की क्षति हो रही है। तो क्या बदला एक साल में? तो जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? इस देश में हमने वो भी मंत्री देखे हैं, अगर उनके डिपार्टमेंट में अगर रेल मंत्री रहते हुए ऐसे हादसे हुए हैं तो उन्होंने अपने पद से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। फिर वो लाल बहादुर शास्त्री जी हो, नीतीश कुमार रहे हो, माधवराव सिंधिया रहे हो, ममता बनर्जी रही हो, मधु दंडवते रहे हो, जॉर्ज फर्नांडिस रहे हो, सब लोगों ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। लेकिन आज हिंदुस्तान का रेल मंत्री बना हुआ है। अब आप बताइए, आपने एक साल से इस देश में रेल को सुरक्षित करने के लिए क्या काम किया? उस रेल को सुरक्षित करने के लिए जिसमें इस देश का युवा, जिसमें किसान, जिसमें मजदूर, जिसमें मध्यम वर्ग अपने परिवारों के साथ चलता है, उसको सुरक्षित करने का क्या काम किया? आपके साथ एक और आंकड़ा साझा करती हूं, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा खुद अश्विनी वैष्णव ने पार्लियामेंट में दिया है, यह आरटीआई के माध्यम से भी सामने आया है। 3,12,000 रेलवे के रिक्त पद पड़े हुए हैं और कर्मचारियों की इसी भारी समस्या से रेलवे जूझ रहा है। एक आरटीआई के मुताबिक, और ये आंकड़ा बड़े ध्यान से सुनिएगा, लोको पायलट, बहुत सारे जो रेल हादसे होते हैं जहां पर गलत सिग्नल पे दे दिया गया, एक ही ट्रैक पर ट्रेनें चल गई, कहीं कहीं मानवीय त्रुटि होती है और वो मानवीय त्रुटि लोको पायलट के कारण होती है। क्यों होती है ये भी समझ लीजिए। लोको पायलट के 70,093 पद स्वीकृत हैं, इसमें से 21% पद खाली पड़े हुए हैं। सहायक लोको पायलट के
57,551 पद स्वीकृत है, उसमें से करीब 8% खाली पड़े हुए हैं। ये वो पद है जो रेलवे को सुरक्षित बनाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, लोगों को अपने गंतव्य से, एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए इन पदों का रोल होता है। और 21% ये पद खाली पड़े हैं। इसके चलते लोको पायलट के ऊपर बहुत भारी दबाव है। 12-12, 14-14 घंटे वो काम कर रहे हैं और इस तरह की त्रुटियां हो रही हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।